बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएं, वजीर रेलवे शेख रशीद अहमद ने शहबाज शरीफ के खिलाफ अगले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया है। कहते हैं शहबाज शरीफ की चेयरमैनशिप पर फैसला ना आया तो वो पीर या मंगल को सुप्रीम कोर्ट में रिट दायर कर देंगे। प्रोग्राम जियो पाकिस्तान में गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि कौमी असम्बली के स्पीकर से भी हुकूमत को भी तहफ्फुज़ात हैं। दूसरी जानिब वजीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान भी शेख रशीद के नक्शे कदम पर चल पड़े। इमरान खान से पंजाब में पीएसी का रुकन बनने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। बोले हमजा शहबाज को पंजाब में चेयरमैन पीएसी बनाया गया तो मुझे भी रुकन बना दिया जाए, ऐसा करने से चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। ये भी कहा कि शहबाज शरीफ को जोश और वलवले से चेयरमैन पीएसी नहीं बनाया गया। मैंने परसों इमरान खान साहब से बात की है। मैंने कहा जी अगर खुदा ना खास्ता ये कड़वी गोली यहाँ पे भी निकलनी पड़ी तो फिर मेहरबानी करके मुझे भी जो है वो मेंबर बना दीजिएगा पीएसी का, तो थोड़ा सा चलो चेक एंड बैलेंस हो जाएगा। हमजा शहबाज साहब को पिछले 5 महीनों में मैंने असम्बली के बाहर बहुत सी पिंदो नसीहत करके कुछ चीज़ें तो सिखाई हैं, तो कुछ वहाँ पे भी उनका जो है वो चेक एंड बैलेंस इंशाल्लाह कर लूँगा। जी शहबाज शरीफ साहब को हमने कोई खुशू व खुजू के साथ और पूरी जाफशानी के साथ और पूरे जोश और वलवले के साथ नहीं बनाया। सूरत हाल ये थी कि पिछले 5 माह से अपोजिशन ने कसम खा ली थी कि हमने असम्बली का बिजनेस और प्रोसीडिंग नहीं चलने देनी, हमने स्टैंडिंग कमेटीज़ नहीं बनने देनी। पीपल्स पार्टी के रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इस्तेहकाम की जद्दोजहद किसी शख्सियत के लिए नहीं, पार्लियामेंट और उसके हर इदारे को मजबूत और मुस्तहकम देखना चाहते हैं। मजीद कहा कि हुकूमत सियासी नातजर्बाकारी की वजह से हर मामले पर यू टर्न लेती है और अपनी नाकामी का इल्जाम अपोजिशन को देती है। हुकूमत जान ले अवाम में बर्दाश्त की एक हद होती है। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि वो बात करे तो लोग कहते हैं कि पार्लियामान की तौकीर मुतासिर होगी। मुशाहिदुल्लाह जैसे लोग कमेटियों के सरबराह हों तो इससे इज्जत नहीं होती। उन्होंने कहा कि जाली डिग्रियों वाले पायलट्स को जहाज उड़ाने की इजाजत देने से इज्जत नहीं बढ़ती। एक बयान में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने 10 साल में इसी रवैये की वजह से जवाल देखा है। जबकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी ने पीटीआई क़यादत पर तंज के तीर बरसा दिए। कहते हैं इमरान खान कर्ज लेने से इनकार कर रहे हैं, IMF वाले मिन्नतें कर रहे हैं। इमरान खान ने सिर्फ भड़क मारी थी, वो खुदकुशी नहीं करेंगे। खुदकुशी का वादा पूरा करने के लिए शायद कंटेनर बन रहा है। मजीद कहा कि मुराद सईद 200 अरब डॉलर्स लेकर आ रहे थे, ऑपोजिशन वालों ने लूट लिया। सानिहा साहिवाल की बात करेंगे, जहां तहकीकात का रुख बदलने की कोशिश नाकाम हो गई। पंजाब फॉरेंसिक लैब ने भांडा फोड़ दिया। जराये के मुताबिक पुलिस की गाड़ी में लगने वाली गोलियां भी पुलिस ने ही चलाई। फॉरेंसिक के लिए भिजवाई गई सब मशीन गन और पिस्तौल फायरिंग में इस्तेमाल ही नहीं हुई। सिक्के और खौल भी फराहम करदा असलहे के ना निकले। जराये के मुताबिक तहकीकात में यह भी पता चला है कि जीशान की कार को चलते हुए और खड़े होकर गोलियां मारी गईं। 1 फुट के फासले से भी कार को निशाना बनाया गया। मुतासरा कार को एक ही जाविये से 4 गोलियां भी लगीं, जो चलती हुई गाड़ी में लगना मुमकिन नहीं है। मजीद बता रहे हैं लाहौर से ब्यूरो चीफ जियो न्यूज रईस अंसारी। और अब आपको बताएं मौसम का अहवाल। गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ों पर बर्फबारी और मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में भी बारिश से सर्दी में इजाफा हो गया है, जबकि सिंध और पंजाब में भी सर्दी बरकरार है। पेशावर और इसके गिरदोनवाह में भी हल्की बारिश से मौसम खुशगवार हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मजीद बारिश की पेशगोई की गई है। तफसीलात बताएंगी पेशावर से शीबा हैदर। जी पेशावर में तो मौसम काफ़ी ज़्यादा खुशगवार हो चुका है। सुबह सवेरे आसमान पर गहरे बादल छाए हुए थे और ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अब भी जो है पेशावर में हल्की हल्की बूंदाबांदी जो है वो जारी है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पेशावर समेत सुबह खैबर पख्तूनख्वा में आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम अबरआलूद रहने और बारिश की पेशगोई की गई है। पेशावर में जो है वो 1 मिलीमीटर, पाड़ा चिनार दीर चतराल में 3 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है, जबकि मलम जबा में जो है वो 2 इंच बर्फबारी भी रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बलाई इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा। इस वक्त भी अगर देखा जाए तो हल्की हल्की बूंदाबांदी तो जारी है, लेकिन साथ में जो है वो बिल्कुल बाहर का समा दिखाई दे रहा है और फूल भी जो है वो खिलना शुरू हो गए हैं। जी पाकिस्तान में बर्फबारी का 70 साला रिकॉर्ड टूट गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक
पाकिस्तान में इस बरस मौसम सरमा के मुख्तलिफ हिस्सों में 50% से ज्यादा बर्फबारी और बारिशें मामूल से 25 से 30% ज्यादा रिकॉर्ड की गई हैं। ज्यादा बारिश और बर्फबारी की वजह से मुल्क के पानी के जखीरे करने वाले बड़े डैम्स तरबेला और मंगला में सतह भी मामूल से ज्यादा है। स्वात के मैदानी इलाकों में बारिश जबकि बालाई इलाकों में बर्फबारी का नया सिलसिला शुरू हो गया है। अहवाल बता रहे हैं स्वात से महबूब अली। जी बिल्कुल, मुल्क की दीगर बार इलाकों की तरह वादी स्वात में भी गुज़िश्ता रात से वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है, जबकि स्वात के बार इलाकों वादी कालाम, म्यादम और मनमजब्बा में वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी है, जिसके बाद एक दफ़ा फिर सर्दी की शिद्दत में अच्छा खासा इजाफा हुआ है। बर्फबारी का मजा लेने के लिए जहाँ सयाहों की बड़ी तादाद स्वात की हसीन मकामात का रुख कर रही है, वहीं स्वात के बाज़ बाला इलाकों में शदीद तरीन बर्फबारी के बाद बेशतर रब्ता सड़कें और रास्ते जो है एक दफ़ा फिर बंद हो गए हैं, जिसके बाइस मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। मनमजब्बा टॉप तक जाने वाली सड़क और कालाम उतरोड़ रोड जो है बंद होने से मकामी लोगों को मुश्किलात का सामना है। सुप्रीम कोर्ट ने खातून और 4 बच्चों के कातिल को 5 बार सजाए मौत देने का हुक्म दे दिया। अदालत ने मुल्जिम की बरियत और सजा उम्र कैद में तब्दील करने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि जेवरात चोरी करने के लिए खातून और बच्चों को कत्ल किया गया। बच्चों को इसलिए कत्ल किया गया कि बाद में गवाह न बन जाए। चाइल्ड पोर्नोग्राफी के भयानक कारोबार में मुलविस दरिंदों ने सोशल मीडिया पर पंजे गाड़ दिए हैं। मासूम बच्चों को ब्लैकमेलिंग करके जाल में फंसाने लगे हैं। सोशल मीडिया पर बच्चों को ब्लैकमेलिंग की शिकायत मौसूल होने लगी हैं। बच्चों के साथ मकरूह जराइम के खिलाफ और वालिदैन की आगाही के लिए जियो की काविश, ज्यादती और चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर जियो पाकिस्तान इन्वेस्टिगेट्स के खुसूसी सेगमेंट में माहिरीन की आरा पर मबनी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बच्चों से ज्यादती के वाकयात में इजाफे की वजूहात क्या हैं और क्या बैनुल अक़वामी गिरोह इसमें मुलव्विस है? जियो पाकिस्तान ने एक बार फिर इन अहम सवालात को उठाया। DGFIA साइबर क्राइम विंग कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद शुएब ने प्रोग्राम में इस बात का इंकिशाफ किया कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी बदकिस्मती से पाकिस्तान में एक कारोबार की सूरत अख्तियार कर रही है, जिसमें बैनुल अक़वामी और मकामी गिरोह शामिल हैं। इट इज़ ए बिज़नेस और हमारे पास जो बाहर से भी रिपोर्ट्स आई हैं और पाकिस्तान से भी जो हमें कंप्लेंट मसूल हुए हैं, उसमें इन्वेस्टिगेशन में ये चीज़ साबित हुई है कि जो जराइम पेशा लोग इस क्राइम में इन्वॉल्व हैं, उनके ताल्लुकात जो हैं बाहर भी इसी तरह के चाइल्ड पोर्नोग्राफी के ग्रुप्स के साथ हैं। उन्होंने ये भी बताया कि FIA ने गुज़िश्ता चंद महीनों में चाइल्ड पोर्नोग्राफी में मुलव्विस 20 अफराद को गिरफ्तार भी किया, जबकि इससे ही मुंसलिक 50 केसेस की तहकीकात अभी की जा रही हैं। इसके अलावा जुर्म साबित होने पर एक शख्स को सजा भी दी गई। हमारे पास जो है इस वक्त जो है मोर देन 20 जो चाइल्ड पोर्नोग्राफी में लोग हैं वो गिरफ्तार हुए हैं और वो जेल के अंदर हैं। कुछ लोगों की बेल भी कोर्ट्स ने ली हुई है, लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये एक एंडलेस किस्म का क्राइम है। इसमें हम जितना कंप्लेंट्स आती है उसके साथ साथ एविडेंस भी इतनी सॉलिड होती है और वी ट्राई टू ब्रिंग दिस केस टू द कोर्ट फॉर द प्रोसिक्यूशन। DGFIA ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी के बढ़ते हुए वाकयात के पीछे सोशल मीडिया के इस्तेमाल को भी बताया। सोशल मीडिया में आने के बाद इसमें काफ़ी तेज़ी आई है और पेरेंट्स को और बच्चों को बहुत अवेयरनेस की ज़रूरत है, बताने की ज़रूरत है कि ये इस तरह के लोग जो कि छोटे बच्चे बनकर या ख़वातीन बनकर सोशल मीडिया के ऊपर जो है बच्चों को जो है वो उनसे दोस्तियाँ करते हैं और वो बच्चे ये समझते हैं कि ये छोटे बच्चे हैं, हमसे इनकी नेट पे दोस्ती हो रही है। कराची से खबर शामिल करेंगे, जिसके इलाके दिल्ली कॉलोनी से 4 फरवरी को अगवा होने वाले 15 साला सुबहान को पुलिस ने गुज़श्ता रात ढूंढ निकाला। अगवा के मुकदमे में नामजद पुलिस एहलकार समेत 2 अफराद पहले से ही गिरफ्तार थे। तफसीलात जानेंगे ज़ीशान शाह से। जी बिल्कुल, 4 फरवरी को दिल्ली कॉलोनी के इलाके से 15 साला सुबहान के अगवा का मुकदमा थाना फ्रेर में दर्ज कर लिया गया था। ताहम उसके बाद में पुलिस की जानिब से जो नॉमिनेटेड एक पुलिस एहलकार और एक उसका दोस्त, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन बच्चे का नहीं पता चल सका था। ताहम गुज़िश्ता रात को पुलिस ने उस बच्चे को ढूंढ लिया। इब्राहिम साहब बताइए कि क्या तफसीलात हैं? बच्चा जो खुद जो स्कूल जा रहा था, उसके साथ उसका एक दोस्त उसके साथ मिल गया। उसने उसको बेला भटका कर स्कूल जाने नहीं दिया और कहीं और ले गया। उसके बाद में एक पुलिस वाला, एक प्राइवेट बंदा है, ये बच्चा उनके हाथों लग गया। उन्होंने जाके मंगो पीर जाके इनको 2 दिन रातें वहाँ घुमाया फिराया और फिर वापस लाके एक दुकान है, बड़ी शॉप है, वहाँ छोड़ दिया। इस वक्त दोनों मुल्ज़िमान को डिस्ट्रिक्ट साउथ की अदालत में पेश किया गया है, जबकि बच्चे का भी बयान के लिए उसको अदालत मुंतकिल कर दिया गया है। जी
खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको खबर दें मुल्तान से। नेशनल अस्पताल मुल्तान में दवाओं में खुर्द-बुर्द और तरक्याती कामों में करप्शन पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। एंटी करप्शन टीम MS और दीगर 5 एहलकारों की गिरफ्तारी के लिए छापे मार रही है। जबकि कार्रवाई के दौरान मुकदमे में नामजद एक मुलजिम फार्मासिस्ट आदिल को गिरफ्तार कर लिया गया है। मुतालिबात की मंजूरी के लिए यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन ने सिंध के सरकारी अस्पतालों में एक बार फिर हड़ताल कर दी है। कराची, सखर, बदीन, मातली, थरपारकर, तिलहार समेत मुख्तलिफ अस्पतालों में OPDs का बाइकॉट किया जा रहा है। डॉक्टर्स की हड़ताल के बायस इलाज के लिए आने वाले मरीजों को मुश्किलात का सामना है। तफसील बताएंगी जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उमैमा मलिक। जिना अस्पताल से आपको रिपोर्ट कर रहे हैं और यहाँ पर यंग डॉक्टर एसोसिएशन की जानिब से सुबह से ही हड़ताल की जा रही है। इस वक्त भी यहाँ पर तमाम तर OPDs जो है वो बंद है। यंग डॉक्टर्स के जो मुतालबात हैं, इनका ये कहना है कि इनकी तनख्वाहें और दीगर मराते जो हैं वो पंजाब डॉक्टर्स की जितनी हैं उनके मुताबिक की जाएँ। दीगर सूबों में जो डॉक्टर्स को सहूलियात दी जाती हैं वो इन्हें भी फराहम की जाएँ। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि हुकूमत सिंध यानी कि वज़ीर सेहत और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जानिब से सिर्फ ऐलानात किए गए, लेकिन इन्हें नोटिफिकेशन जो है वो अभी तक जारी नहीं किया गया, जिसकी वजह से वो आज फिर सरापा एहतजाज हुए हैं। इनका ये भी कहना है कि अगर पुलिस की जानिब से कोई भी इनके खिलाफ इकदाम उठाया गया तो फिर ये अपना एहतजाज का दायरा कार जो है वो बढ़ा देंगे। इस वक्त न सिर्फ जिना अस्पताल बल्कि इसके साथ साथ जितने भी सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर यह एहतजाज जो है वो जारी है। डॉक्टर्स का ये भी कहना है कि अभी कुछ देर तक ये आज के लिए अपना एहतजाज मजीद जारी रखेंगे और उसके बाद जो है वो एहतजाज को पुरअमन तौर पर ख़त्म करेंगे, लेकिन फिर कल एक बार फिर कल से दोबारा से ये एहतजाज जो है वो शुरू किया जाएगा अगर इनके आज भी मुतालबात ना माने गए। कराची में एक और सरकारी गाड़ी छीन ली गई है। पुलिस के मुताबिक सफेद कार सुबह 8:20 पर गिजरी थाने की हुदूद से छीनी गई है। इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक कार सवार 2 मुल्ज़िमान ने असलहे के जोर पर गाड़ी छीनी। पुलिस ने कार नंबर GSC 653 की तलाश शुरू कर दी है। और अहम खबर यह भी है कि खैबर पख्तूनख्वा फूड अथॉरिटी ने पेशावर के मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की हैं। तर्जुमान के मुताबिक कार्रवाइयाँ पेशावर के इलाकों गंज, फ़कीराबाद और चंगड़ाबाद के इलाकों में की गईं। कार्रवाइयों के दौरान ऑयल रीप्रोसेसिंग के 3 यूनिट सील कर दिए गए हैं। तेल को रीप्रोसेस करके मसालाजात बनाने वाली फैक्ट्रीज को सप्लाई किया जाता था और कार्रवाई के दौरान तेल के 300 से ज्यादा डब्बे कब्जे में ले लिए गए। Hi, I'm Shadia Niazi. Thanks for watching Geo News. For more videos and updates, do not forget to click the subscribe button.